नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। विधानसभा चुनावों के नतीजों से भले ही भाजपा और आम आदमी पार्टी खुश है, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसके लिए ये चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पिछले 15 सालों से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित क्यों हार गईं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां एक और पहला चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी है, वहीं कांग्रेस में आलाकमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी हार के कारणों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा मंथन है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का हारना। दिल्ली में कांग्रेस की स्तंभ रही शीला कभी विकास की महिला के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि शीला दीक्षित की 15 साल की बुनियाद रखने वाली जनता ने अपने ही नेता को नकार दिया। नई दिल्ली की पॉश बंगलों के बीच बसी झुग्गी झोपड़ियां हमेशा से शीला दीक्षित और कांग्रेस की वफादार रही हैं। यहाँ पर 500 परिवार रहते हैं और ज्यादातर दलित और मुसलमान हैं। नई दिल्ली में करीब 1.20 लाख वोटरों में करीब 60,000 वोटर इन्हीं झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। ये सब कांग्रेस के वफादार रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम के दौरान एनडीएमसी ने बस्तियों पर बुलडोजर चलाया। तब उनका गुस्सा और तीखा हो गया। इन बस्तियों से करीब 1 किलोमीटर दूर रह रही शीला दीक्षित एक बार भी उनका हाल चाल लेने नहीं आई। जब वे शीला दीक्षित की बहन रमा धवन से मिलने पहुंचे, जो इस विधानसभा क्षेत्र का ध्यान रखती हैं, तो उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया गया। शायद यही कारण है कि इस बार दिल्ली की जनता ने अपनी ही नेता के साथ ना देकर सभी राजनीतिक दलों को साफ संदेश दे दिया है कि जो काम करेगा वो ही राज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फर्रुखाबाद सदर के एसडीएम राकेश पटेल के खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगाकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। एक तरफ जहां एसपी ने जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है, वहीं महिला का सही पता और फोन नंबर न होना भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जहां एक और तहलका के संपादक तरुण तेजपाल और जस्टिस गांगुली सरीखे लोग यौन उत्पीड़न मामले में फंसे हैं, वहीं फर्रुखाबाद के सदर उप जिला अधिकारी भी ऐसे ही कुछ मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। एसडीएम साहब पर एक महिला ने बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई शिकायत में महिला ने उप जिला अधिकारी पर यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 12 अगस्त को मैंने विधवा पेंशन के लिए एसडीएम के यहाँ फरियाद की, पर पेंशन नहीं बनी। 7 सितंबर को मैं फिर एसडीएम सर से मिली, तब सर ने मुझे व्यस्तता बताकर शाम को मिलने के लिए कहा। जब मैं शाम को उनके कार्यालय पहुंची तो पता चला कि वो घर जा चुके हैं। ऐसे में मैं 8 सितंबर को एसडीएम सर के आवास पर गई तो उन्होंने मुझे रात के 8 बजे तक इंतजार कराया। बाद में एसडीएम सर ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। चलते समय मुझे 5,000 रुपये देकर बात भूल जाने के लिए कहा। बताते चले कि ये महिला विधवा है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए शिकायत पत्र के बाद अपर जिला अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक इस मामले की जांच कर रहे हैं। डाक में कंप्लेंट से एक एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। प्रकरण प्रथम दृष्टया वैसा ही प्रतीत होता है पेशबंदी का, लेकिन फिर भी हमने जांच के लिए बताया, जांच के लिए जैसा भी होगा उसको कार्रवाई होगी। इस बारे में जब पुलिस अधीक्षक आरपी पांडे से बात की गई तो उन्होंने घटना के पीछे एक चर्चित लेखपाल के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया। इस मामले में कुछ साफ कहा नहीं जा सकता जब तक पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंप देती। वैसे पुलिस के लिए जांच का बड़ा विषय रेप के आरोपों की पुष्टि से पहले महिला को तलाशना भी है। शिकायत करने वाली महिला ने अपना सही पता लिखा ही नहीं। संपर्क के लिए जो मोबाइल नंबर प्रार्थना पत्र में लिखा है वो भी फतेहपुर जनपद के खागा में किसी ठेकेदार के पास है। बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस जांच भी करे तो किसकी। फर्रुखाबाद से अमर साइमन की रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मैनपुरी के कस्बा बेबर में एक डॉक्टर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारा हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। हत्या की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश में शायद कानून को हाथ में लेना लोगों की आदत सी बन गई है। इसे उत्तर प्रदेश शासन का ढीला रवैया कहे या फिर लोगों में कानून का डर न होना। मुलायम सिंह का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी के बेवर में एक डॉक्टर की उसके ही क्लिनिक पर गोली मारकर खुलेआम हत्या कर दी गई। डॉक्टर राम प्रसाद रॉय करीब 20 वर्षों से लगातार बेवर की जनता की सेवा में लगे थे। डॉक्टर साहब का कलकत्ता क्लिनिक ठीक थाने के सामने है। उसके बाद भी डॉक्टर राम प्रसाद जबकि वो क्लिनिक पर ही बैठे थे, एक युवक ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही समय में डॉक्टर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी ने बताया
उस वक्त वो क्लिनिक के ऊपर अपने कमरे में थीं। हम ऊपर खाना बना रहे थे तो फिर नीचे बोले क्या आ जाओ, नीचे भज के गई तो जाए देखा गोली मारो को भज के चली गई मार के। गोली चलने की आवाज सुनते ही उन्होंने नीचे आकर देखा डॉक्टर राय खून से लथपथ पड़े हैं, जबकि डॉक्टर साहब की किसी से कोई आपसी रंजिश भी नहीं थी। हत्या का पूरा मामला सवाल खड़े कर रहा है कि अगर थाने के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे। हत्याकांड से पूरे बेवर में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस हत्यारे को जल्द पकड़ने की बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इसे अंधेरे में तीर चलाना ना कहे तो क्या कहें। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद बेवर के सभी नागरिकों ने अपने डॉक्टर राय को नम आंखों से विदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया। इस अवसर पर मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी ने पहुंचकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी जैसे ही शहर के क्रिश्चियन कॉलेज में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंची तो उनकी एक झलक पाने के लिए युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी हर संभव प्रयास किया। कोई छत पर चढ़ा तो कोई महिमा से हाथ मिलाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं से भिड़ता नजर आया। करीब आधे घंटे रुकी महिमा ने मंच से ही कई फिल्मी डायलॉग भी सुनाए। पाँव की जूती समझना छोड़ दे सेठ, जिस दिन पड़ेगी तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। कुछ ही देर में भीड़ बेकाबू होने लगी। भीड़ को छोड़िए खुद तैनात पुलिस बल भी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर फोटो सेशन और ऑटोग्राफ में जुट गए। पूरे कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से लापरवाही साफ देखी गई। महिमा चौधरी को मंच तक पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महिमा ने सभी 101 नवविवाहिता जोड़ियों को आशीर्वाद और सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। हरदोई के प्राइमरी स्कूल सिमरिया में बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। शिक्षा के मंदिर में गंदगी और खतरा इस कदर हावी हो चुका है कि कोई भी अभिभावक उन्हें विद्यालय परिसर में जाने की अनुमति नहीं देता है। कहते हैं विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, पर उसी ज्ञान के मंदिर में जब खतरा मंडराने लगे तो अभिभावकों का डरना लाजमी हो जाता है। कुछ ऐसी ही मानक विहीन खामियां उजागर होने से हरदोई के प्राइमरी स्कूल सिमरिया में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी खतरे के बीच उलझ कर रह गई है। एक बार जो है रूम गिर चुका है और मानक विहीन बना हुआ है कमरा, इसलिए बच्चे इसमें बैठने से इनकार कर रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी ग्रामीण अपने बच्चों को विद्यालय परिसर में बैठने की अनुमति नहीं देता। दरअसल 4-5 महीने पहले विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो रहा था, जिसमें कई खामियों के चलते छत का ढोला ढह गया और 2 मजदूरों की मौत हो गई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही आए दिन विद्यालय परिसर में बांधे जा रहे जानवरों से नल के चारों ओर केवल गंदगी ही गंदगी नजर आती है। शिक्षा के मंदिर में इतनी सारी खामियां विद्यालय प्रशासन पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, हरदोई। अलीगढ़ में श्रम विभाग के राज मजदूरों को 90 साइकिलें बांटी गई। साइकिलें मिलने के बाद मजदूरों में काफी खुशी दिखाई दी। उनकी हसरत भरी निगाहें अपलक साइकिलों को निहारती रहीं। उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बेहद आसान था कि वो कितने खुश हैं। प्रधान जी, कैसा लग रहा है साइकिल आपको मिली है? साइकिल अच्छा मिला है। श्रम विभाग की एक छोटी सी सौगात ने उनकी कई मुश्किलों को एक पल में खत्म कर दिया। साइकिल वितरण के कार्यक्रम में पंजीकृत मजदूरों को ही साइकिल मिली। मजदूरों की माने तो अब उनके लिए काफी काम आसान हो गए हैं। उधर श्रम विभाग का कहना है कि मजदूर हित में आगे भी ऐसी ही योजनाओं का संचालन होता रहेगा। ये किस योजना के तहत साइकिल बांटी जा रही है और कितनी साइकिल बांटी जा रही है? ये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अलीगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।